students, welcome to Techno Herald Online. Today in this session, we will start the chapter of mole concept. Under this subject, we will discuss and explain about what is mole and how can we understand this topic. So let's start our lecture. अब हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास में है, 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना, उसी चीज का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं और मोल कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको खुद दिख रहा है मोल, है ना। तो मोल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि मोल क्या होता है। अब ये लंबा चौड़ा जो डिफिनीशन लिखा है इसको तो हम पढ़ेंगे, है ना, रट्टा तो मारना ही है ना, क्योंकि हमें अगर एग्जाम की तैयारी करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तो रट्टा मार के लिखना पड़ेगा। रट्टा भी नहीं मारा तो चलो समझ लिया, समझ के एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर उसके पहले हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोल होता क्या है, ठीक है। मोल के बारे में समझते हैं। देखो पहले प्रैक्टिकली हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आखिर में मोल किसको कहा जा रहा है। देखो एक बात बताओ, जब आप मार्केट जाते हो, राशन की दुकान में, आप किराना की दुकान में आप राशन लेने जाते हो, राशन जब लेने जाते हो तो मान लो कि आप चावल खरीदने जा रहे हो, तो चावल जब आप मांगते हो तो कैसे मांगते हो, भैया 1 किलो चावल देना, भैया 1 किलो चावल देना। यानी कि जो चावल का जो मेजरमेंट होगा, जो आप यूनिट ले रहे हो चावल का, ये बहुत सारा चावल है, ठीक है, बात को समझना, है ना, ड्राइंग पे मत जाना, टॉपिक को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मान लो कि ये बहुत सारा चावल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंफ्यूज नहीं होने के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, राइस है, क्या है, राइस है। उसी तरीके से सपोज आपने गया, आप गए किराना दुकान में और आपने कहा कि भैया मुझे 1 किलो चावल देना, यानी राइस को जो आप यूनिट में जो आप बता रहे हो वो केजी में बता रहे हो, है ना। यानी कि जब भी हमें चावल की नीड होगी, ज़्यादा चावल की नीड होगी तो 10 किलो बोलेंगे, और ज़्यादा की नीड होगी 20 किलो बोलेंगे। मतलब हमें चावल का यूनिट पता है कि 20 किलो चावल हमें लेना है, ठीक है। उसी तरीके से सपोज आप मार्केट गए और आप इस बार कह रहे हैं कि भैया मुझे तेल देना, सरसों का तेल देना, या फिर रिफाइन ले लो, कोई चीज़ ले लो, ठीक है। और वो कैसे मांगोगे, किलो से मांगोगे क्या, नहीं, एक्चुअल में वो लीटर में होता है। नॉर्मली हम लोग किलो में ले लेते हैं कभी कभी, बट एक्चुअली में लिक्विड है तो वो लीटर में होता है। तो मान लिया कि आपने रिफाइन लिया, आपने रिफाइन लिया जो कि 200 ml लिया, कितना लिया, 200 ml लिया। अभी तक समझते जाना, आप मार्केट जा रहे हो, घूम रहे हो, चावल ले रहे हो, यहाँ तेल ले रहे हो, ठीक है, खाना बनाना ना अच्छे से, तो हमें ये सब राशन की सामान चाहिए, ठीक है। अब आगे समझो, मान लो कि मुझे फ्रूट्स खाने का मन किया, फ्रूट्स में हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया केला, है ना। तो हमें अगर केला खाना है तो क्या केला को ऐसे बोलते हो क्या कि भैया 1 किलो केला देना, नहीं ना, 1 लीटर केला देना, नहीं ना, आप दर्जन में मांगते हो, 1 दर्जन देना, आधा दर्जन देना, 2 दर्जन देना। तो सबका अपना यूनिट है भाई, किसी को किसी तरीके से नहीं बुला सकते। राम को जब पुकारना है तो राम ही बुलाएंगे, श्याम बोल के नहीं बुलाएंगे। उसी तरीके से श्याम को पुकारना है तो श्याम बोल के पुकारेंगे, ना कि राम बोल के। श्याम को अगर बुलाना हो और राम बोलेंगे तो राम आएगा, श्याम तो वहीं पे रह जाएगा। बात को समझो। तो जिस चीज़ का जो यूनिट होता है उसी में हम उससे राशन दुकान में जाके मांगेंगे। तो मान लो कि ठेले पे केला लगा हुआ है, बहुत सारा केला लगा हुआ है ना। समझना भाई, ड्राइंग अच्छा नहीं है, आपको बस टॉपिक को समझना है। तो ये आपका बनाना है, ठीक है। और बनाना हमने लिया 1 दर्जन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, शायद डोजन बोलते हैं, दर्जन, है ना, समझ लेना, ठीक है। इसको दर्जन हम बोल रहे हैं, ओके, दर्जन, ठीक है, ओके। तो मार्केट गए और हम 1 दर्जन लेके आए, दैट मीन्स 12 पीस लेके आए। तो आपने क्या देखा, चावल को केजी में मांग रहे हैं, रिफाइन को हम मिलीलीटर में मांग रहे हैं, या लीटर में हो सकता है, ज़्यादा लेना है तो लीटर में बोलेंगे, दर्जन में केले को मांगते हैं। ये सब तो हमें समझ में आता है, डेली लाइफ में यूज हो रहा है, बहुत आम बात है, सब कोई जानता है।
पर एक बात बताओ, इस 1 किलो चावल में बहुत सारे दाना होंगे चावल के। 1 किलो चावल में बहुत सारे छोटे छोटे जो चावल के दाने होते हैं वो बहुत सारे होंगे। क्या आप उसको काउंट करके बता सकते हो? बोलोगे अरे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, कौन उसने टाइम उसका फ्री है जो वो चावल को काउंट करेगा? सिंपल सी बात है, 1 किलो लेंगे भाई, आराम से बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसा करेंगे, और क्या है ना। तो कौन काउंट करने जाए? उसी तरीके से 250 ml में ये जो आपने रिफाइंड लाया, इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपने पढ़ा होगा 10th तक में, है ना, कि कोई भी जो मैटर बनता है, कोई भी सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस बनता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बनता है। तो ये जो लिक्विड है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होगा। इसका मतलब बहुत सारे, इस 200 ml में रिफाइंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैं अगर ये सवाल करूं कि इस 200 ml के रिफाइंड में अंदर में कितने मॉलिक्यूल्स है भाई, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। बता पाओगे क्या? नहीं काउंट कर पाओगे। अब ये बनाना हो गया, तो बनाना तो चलो 1 दर्जन है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इससे आप क्या मैटर समझ रहे हो कि चावल को 1 किलो में कह दे रहे हो, काम चल जा रहा है, पर इसके अंदर में जो राइसेस, जो दाने हैं, वो कितना कितना है, नंबर ऑफ राइसेस, जब नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, वो आप नहीं बता सकते। अब बात को समझो। चलो ठीक है, फिर भी यहाँ काम चल गया। डेली लाइफ में हम जानते हैं कि चावल को नंबर ऑफ राइसेस से नहीं लेते, नहीं खरीदते, हम किलो से खरीदते हैं। यहां तो चल जाएगा भाई, यहां छिप जाएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां होगा? देखो दिक्कत कहां होगा, ये तो आपका नॉर्मल डेली लाइफ है। अब देखो, अब हम आते हैं केमिस्ट्री में, है ना, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं केमिस्ट्री, खाना बनाना चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री देखते हैं कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या सीखना चाह रहे हैं। मोल सीख रहे हैं, तो मोल कैसे हम सीखेंगे? देखो, जैसे मान लो कि आपको एक गोल्ड मिला है। क्या मिला? गोल्ड मिला। यहाँ ये गोल्ड है। क्या है? ये गोल्ड है, ठीक है। अब ये गोल्ड इसका मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है? गोल्ड है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक गोल्ड का टुकड़ा लाके आपके सामने दे दिया, गोल्ड का टुकड़ा लाके आपके सामने दे दिया। अब बताओ कि इस एटम में मतलब ये जो गोल्ड है, इसके अंदर में कितना नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे चावल 1 किलो लाया, तो वो चावल के अंदर में छोटे छोटे दाने थे चावल के, तो वो नंबर ऑफ जो राइसेस है, जो पीसेस हैं, वो आप नहीं काउंट कर सकते। उसी तरीके से केमिस्ट्री में जब आप गोल्ड का टुकड़ा उठा के लाए और मैंने आपसे सवाल किया कि बताओ भाई इस टुकड़े में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्योंकि देखो गोल्ड क्या है? सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है, तो सॉलिड में जो भी सॉलिड बनता है वो बहुत छोटे छोटे एटम्स को मिला के बनता है। इसका मतलब कि इस गोल्ड के अंदर में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो वो सभी नंबर ऑफ एटम्स को ऐड करके बताओ कितना होगा, नहीं बता सकते। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बता सकता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये केमिस्ट्री ही बता सकता है। और केमिस्ट्री में भी मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर बता सकता है कि इस गोल्ड के टुकड़े में भैया इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अभी रुक जाना, फिर देखो आगे। जैसे मान लो आपने वाटर लिया, क्या लिया? वाटर लिया, और इस वाटर को कंटेनर में भर लिया। ये क्या है? वाटर है, ये आपका वाटर है। अब वाटर ml में होता है वो अलग बात है, पर मैं पूछ रहा हूं कि ये जो वाटर बना होगा ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, है ना। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है ये वाटर, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? मैंने आपसे सवाल किया इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो भैया इसका भी सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट कहता है बस इतनी सी बात बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितना है ना, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। तो ये बहुत आसान है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखो, तो इसमें सवाल किया गया कि बताओ भाई नंबर ऑफ, इस गोल्ड में नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम्स, और इसमें नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब कभी भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो गोल्ड हो या सिल्वर हो या फिर कोई वाटर हो H2O कुछ भी हो, जब उसका नंबर पूछने की बात आती है तो हम मोल्स पे चले जाते हैं, क्योंकि चावल को तो हम किलो से बता सकते हैं, रिफाइन को हम लीटर में बता सकते हैं, केले को हम दर्जन में बता सकते हैं, पर गोल्ड को नहीं। हम जब केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम किलो से लेके नहीं चलते, हम इसमें मोल्स से बात करते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि गोल्ड में बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो हम मोल में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? मोल में। जिस तरीके से चावल को किलो में बात करते हैं, जैसे ही मार्केट जाते हैं तो चावल को हम किलो से मांगते हैं, रिफाइन को लीटर से मांगते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट्री में जब पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ गोल्ड में कितना है, तो आप मोल्स में बात करोगे। बात समझ गए? जब भी एटम्स या तो गोल्ड का हो, आयरन का हो, सिल्वर का हो, किसी भी एटम का नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो हमको किस रूप में बात करना है भाई, कि बताओ भैया कितने नंबर ऑफ एटम है, तो उसको किस रूप में बात करना है? मोल्स में बात करना है। यानी इस चीज को हम ऐसा बोलेंगे, भैया इस गोल्ड के पास ना 1 मोल एटम्स है। कितना है? 1 मोल एटम्स है। अब ये 1 मोल कितना होता है भाई? मोल तो चलो ठीक है कि हमें भाई नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है तो हम मोल में बताएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो ये भी हम मोल में बताएंगे। तो चलो यहाँ भी हम बोल देते हैं, मान लो कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स। इसमें देखो पता तो है नहीं, पर फिलहाल के लिए हम कहेंगे कि इस वाटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगा जा रहा है वो सिर्फ एक ही जरिया है जिससे हम बता सकते हैं, वो है मोल। तो हमने क्या बोला कि इस वाटर में 1 मोल मॉलिक्यूल्स मौजूद है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था तो हम किस में बताएंगे? मोल्स में बताएंगे। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में बताएंगे। हो सकता है 2 मोल हो, 3 मोल हो, लेकिन बताना मोल में ही है। हो सकता है कि 2 मोल हो, इसमें 3 मोल हो, 4 मोल हो, पर बताना मोल में ही है। हो सकता है कि इसमें 1 मोल एटम्स हो, 2 मोल्स एटम्स हो, 3 मोल्स एटम्स हो, पर बताना मोल में ही है। बात को समझो, मोल आना चाहिए, है ना। जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, कोई ऐसा चीज हो, कोई ऐसा पदार्थ हो, कोई ऐसा मैटर हो जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके बने हुए हैं, तो इसमें पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो वहां भी आप बताओगे मोल्स में बताओगे। यानी मान लो 1 मोल्स पार्टिकल्स, 2 मोल्स पार्टिकल, 3 मोल्स पार्टिकल। यानी सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे या इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे या इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, उसको किस रूप में बताना है? मोल्स में बताना है ना। अब समझ गए? अब मोल्स में बताना है तो ये मोल है क्या? अरे मोल तो बोल दिया कि मोल में बताना है, पर मोल है क्या? मोल का मतलब क्या है? तो देखो मोल का मतलब क्या है। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और एटम है तो एटम्स लगा देंगे। मतलब मोल एक नंबर है। मोल एक नंबर, जैसे चावल लेने जाते हैं 1 किलो, तो 1 किलो एक नंबर है। उसी तरीके से जब हम इसमें एटम्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो बताएंगे मोल में। और मोल क्या है? एक नंबर है। वो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। क्योंकि एटम्स में पूछा है तो ये मोल एटम्स में बताएगा। इस वाटर में क्या मौजूद है? मॉलिक्यूल्स। पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने के लिए हमें किस में बताना होगा? मोल में बताना होगा। तो हम बोलेंगे भैया मान लो कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स इसमें है। अब मोल क्या है भाई? मोल एक नंबर है। उस नंबर का वैल्यू कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, है ना। 6.022, यहां पर लिख देता हूं नीचे। 6.1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां पे क्या पूछा गया? मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे क्या लगा देंगे? मॉलिक्यूल्स। उसी तरीके से अगर यहां 1 मोल पार्टिकल्स अगर लिखते हैं, मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता, तो 1 मोल पार्टिकल, सपोज मान लिया कि 1 मोल पार्टिकल इसमें है, तो 1 मोल का मतलब नंबर, और नंबर कितना है भाई? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी कि एटम्स पूछे तो यहाँ लास्ट में एटम्स लगा देंगे इस नंबर के बाद, मॉलिक्यूल्स पूछे तो इस नंबर के बाद मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, पार्टिकल्स पूछे तो इस नंबर के बाद पार्टिकल्स लगा देंगे। समझे बात को? तो इतना अभी क्या समझे कि केमिस्ट्री में जब भी नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, नंबर ऑफ आयंस पूछे, नंबर ऑफ कोई पार्टिकल्स पूछे, आपको मोल में बताना है। मोल क्या है? मोल आपका एक नंबर है। नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। रट लो कि एक मोल में कितने एटम मौजूद होते हैं। इस गोल्ड में जो छोटा सा टुकड़ा था उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम होंगे, बहुत सारे होंगे, इतना ज्यादा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। और वही ज्यादा नंबर आपको ये रहा है ना। खुद सोचो कि 6.022 में 10⁻23 से जब गुना करेंगे तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। उतना बड़ा नंबर इस एटम के, इस गोल्ड के अंदर में नंबर ऑफ एटम्स है ना। उसी तरीके से इस वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स कितने हैं भाई? ये है ना। ये 23 में यहाँ 3 छूट गया, 3 लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब तो ये कैसे हमें बताना है कि हाँ भाई गोल्ड में कितने एटम्स है ना। एटम्स पूछे तो एटम्स में, मॉलिक्यूल्स पूछे तो मॉलिक्यूल्स में, और पार्टिकल्स पूछे तो पार्टिकल्स में, आयंस पूछे तो आयंस में, है ना। लेकिन नंबर यही होगा। मान लो कि इस वाले एटम, इस वाले गोल्ड में 2 मोल होता। अरे हमें थोड़ी पता है कि 1 मोल है कि 2 मोल है, हम तो खुद से मान लिए कि 1 मोल है। बताना मोल में ही है, लेकिन 1 है कि 2 है कि 3 ये हमें नहीं पता। ये तो जब क्वेश्चन मिलेगा तब हम बताएंगे कि 1 मोल है कि 2 मोल है कि 3 मोल है। पर ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि मान लिया इसमें 1 मोल है, मान लिया कि 1 मोल है, ठीक है। हो सकता है 2 मोल होगा। सपोज कि इस गोल्ड में 2 मोल मौजूद है। देखो बताना मोल में ही है, मोल ही रहेगा हमेशा। 3 मोल हो, 5 मोल हो, 10 मोल हो, कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स को बताना मोल में ही है। पर मान लिया कि 1 मोल की जगह पे 2 मोल होता, तो हम कितना बताते हैं? तो देखो 1 मोल में, यहाँ रट लो, यहाँ पे लिख लो, 1 मोल में अगर कोई पूछे कि 1 मोल में कितना एटम्स मौजूद होता है, या आयंस मौजूद होता है, या मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है, तो बताना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, ठीक है। चलो अब 1 मोल का वैल्यू उतना होता है, तो बताओ अगर मान लिया कि इस गोल्ड में 2 मोल टोटल मौजूद है, एक्सप्रेस किस में करना है, किस में बताना है? मोल में। तो मोल बताया, मान लो 2 मोल मौजूद है, तो 2 लिख देंगे एज इट इज, और 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एटम्स में है तो एटम्स लगा देंगे। मान लिया कि ये जो वाटर है, जो ये बीकर में वाटर रखा गया है, सपोज कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और इसको एक्सप्रेस किस में करना है, किस में बताना है? पूछेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो किस में बताना है? मोल्स में बताना है। अब मान लिया कि मोल्स आपका इसमें 5 मोल मौजूद है। 1 मोल पहले माना था, अब 5 मोल मान ले रहे हैं, है ना। तो 5 मोल अगर मौजूद है तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे हम बनाएंगे बताओ? तो 5 लिखा है तो 5 को एज इट इज लिखेंगे, और मोल का मतलब ये वैल्यू रखो, तो 6.022 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल्स में पूछा है, मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ है तो धीरे धीरे आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। चलो ये तो हमने समझा, जो डेली लाइफ में चावल गेहूं आटा कर रहे थे उसके थ्रू हमने समझा, है ना, कि वो तो चलो किलो में लीटर में चल जाएगा, दर्जन में केला चल जाएगा, है ना। पर जब केमिस्ट्री में बात आएगी कि नंबर ऑफ एटम बताओ इस गोल्ड में या चांदी में, या कोई भी धातु ले लेंगे, कोई भी एटम ले लेंगे, है ना, और या फिर कोई भी लिक्विड ले लेंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स पूछे तो वो सब चीज़ किलो में नहीं बताते हैं कि हाउ, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो किलो में नहीं बताना हमें, ना लीटर में बताना है, मोल में बताना है। समझ गए? तो मोल की चर्चा हो रही है। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें केमिस्ट्री में जितने भी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एटम्स लिखते हैं, जितना रिएक्शन करके कंपाउंड बनता है, कोई लिक्विड बनाता है, कोई कुछ बनाता है, उन सभी का नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, तो मोल में बताना है भाई। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना। तो समझो, तो जैसे चावल को किलो में आप लेते हो ना, वैसे ही इन सभी का नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको खरीदना है तो आपको बोलना पड़ेगा। मान लो कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सभी चीज़
एक दुकान में आदमी बेच रहा है। तो जब आप दुकान में जाओगे तो आपको एक दुकान में क्या, जैसे चावल के लिए दुकान में जाते थे क्या बोलते थे कि भाई 10 किलो चावल दे दो, तेल के लिए क्या बोलते थे 1 लीटर तेल दे दो, केले के लिए क्या बोलते थे 1 दर्जन केला दे दो। उसी तरीके से जब आपको गोल्ड लेना होगा ना, या फिर जब वाटर लेना होगा नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो आपको बोलना पड़ेगा भैया 2 मोल ना गोल्ड दे दो, 4 मोल ना आप ये दे दो, है ना। तो मोल में आपको बात करना पड़ेगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन कहता है ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट होता है। तो देखो ना गोल्ड का जो टुकड़ा है इसी का तो ये अमाउंट है। अगर बोलेगा कि गोल्ड के टुकड़े में कितने एटम्स है भैया, तो इतने एटम्स है भैया, तो ये एक सब्सटेंस का अमाउंट है ना। तो ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस हुआ और उसका अमाउंट कितना है, कितने एटम्स है, इतने एटम्स हैं। तो ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज। जैसे मान लो कि ये जो गोल्ड है ये एटम से मिलकर बना है, तो आप एटम्स में जवाब दोगे कि भाई कितना अमाउंट एटम्स में है। मॉलिक्यूल से बना होगा तो मॉलिक्यूल्स में बताएंगे, और पार्टिकल से बना होगा तो पार्टिकल्स में बताएंगे, ठीक है। एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। देखो ये डेफिनेशन है तो इसको भी समझ ही लेते हैं कि ये कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम क्या होता है। देखो एक मोल जो होता है ना, वो एक मोल 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन एटम आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। देखो समझो क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन कह रहा है कि जो देखो कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, है ना, कार्बन 14 कार्बन 12, है ना। तो जो कार्बन 12 जो है उसका 12 ग्राम, एक तराजू लेके आओ, कार्बन 12 को उठाओ और 12 ग्राम तौल दो, ठीक है। जैसे सोने को तौलते हैं ना, 12 ग्राम सोना को तौल के फिर हम उसका जो भी जेवर होता है वो लेडीज लोग बनवाती हैं, या हमें चैन बनवाना होता है तो चैन बनवाते हैं, अंगूठी बनाना होता है अंगूठी बनवाते हैं, है ना। तो ऐसा इमेजिन करो कि कार्बन 12 पड़ा था, उसको तराजू पर डाला, 12 ग्राम प्योर 12 ग्राम हमने उसको वजन किया। अब 12 ग्राम में मान लो कितना अमाउंट हुआ, यहाँ देखो इसके अंदर इतना अमाउंट हुआ। तो इस अमाउंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अरे भाई कार्बन एटम से मिलके बना होगा। अब 12 ग्राम लिए, 1 ग्राम लेंगे तो उसमें कम नंबर ऑफ एटम होंगे, 1 ग्राम और बढ़ा लिए, 2 ग्राम कर लिए कार्बन 12 का, और नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गया। अरे पानी 1 गिलास में आधा गिलास भरे हो, आधा गिलास खाली है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अब आधा गिलास पानी जो खाली था इस गिलास में वो भर दिया, तो अब इसमें मॉलिक्यूल्स बढ़ गए ना। वही बात है, कार्बन 12 जब 1 ग्राम था तो कम नंबर ऑफ एटम्स थे, 1 और ग्राम लिया 2 ग्राम हो गया, तो उसमें नंबर ऑफ एटम थोड़ा बढ़ गया। 12 ग्राम लिया तो अब नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कहने का मतलब कि अगर हम कार्बन 12 को 12 ग्राम सिर्फ लेते हैं तो वो जो 12 ग्राम का जो उसमें नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, जैसे मान लो कि ये कार्बन 12 है जो कि 12 ग्राम का है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे टोटल काउंट तो कर नहीं सकते, तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो कार्बन 12 का 12 ग्राम का ये जो कार्बन 12 है, इसका जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। अब आपको पता है कि 1 मोल कितना के बराबर होता है, 1 मोल एक नंबर है, 1 मोल एक नंबर है जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कार्बन 12 आइसोटोप को लिया, 12 ग्राम टोटल वेट किया और उस वेट में काउंट किया कि भाई कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, तो पाया गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। इसका मतलब इस चीज को ही तो बोलते हैं 1 मोल। यानी कि अगर 1 मोल को एक्सप्लेन करना हो, डेफिनेशन देना हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि
कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही आपका मोल कहलाता है, क्योंकि कार्बन 12 के 12 ग्राम जो लोगे उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इतना होते हैं और यही आपका 1 मोल कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आप समझ सकते हो। बाकी मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया कि केमिस्ट्री में जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे तो इसको हम मोल्स में बताते हैं। किस में बताते हैं? मोल्स में बताते हैं। तो ये आपका मोल का कॉन्सेप्ट हुआ। इतना डिटेल में आपको इतना ज़्यादा टाइम लेके मोल के बारे में कोई डिटेल बताता नहीं है, सिंपली एक डेफिनेशन बताएगा और आपको सीधा अगले टॉपिक पे कन्वर्ट कर देगा। सो मैंने कोशिश किया है कि हमारा शुरुआत है तो क्यों ना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, समझे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तब जाके आगे और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसको नोट करो। और अब हम मोल जब समझ चुके हैं तो हम कितने तरीके से किस किस फार्मूला को यूज़ करके मोल्स निकाल सकते हैं। कोई भी एटम्स दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो उन सभी का कैसे हम मोल्स निकाल सकते हैं। और वो मोल्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ सिंपल सा 3 फार्मूला होगा और उसी फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला रखें और क्वेश्चन का कवरेज बहुत ज़्यादा हो ताकि कैसा भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें, है ना। तो हम बहुत ही बेसिक वे में चलेंगे, सिंपल सा कुछ फार्मूला देखेंगे और उस सिंपल फार्मूले से बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं।